उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज यूपी के सहारनपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के पहले चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यूपी में अलग अलग जगहों पर रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। ये सपा बसपा कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो स्टैंड लिया है इस पर हाय तौबा मचाई, जैसे उनकी नानी मर गई है। यूपी में विधानसभा की गिनती सहारनपुर से शुरू होती है, यानी सहारनपुर विधानसभा का क्रमांक 1 है। परिवर्तन यात्रा 50 दिनों में यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों का सफर तय करेगी। परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 6 नवंबर को झांसी से होगी, तीसरा चरण 8 नवंबर को रॉबर्ट्सगंज से, तो चौथा चरण 9 नवंबर को बलिया से शुरू होगा। 24 दिसंबर को लखनऊ में परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल रैली को वहां संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने आज 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर लखनऊ में भव्य रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के समारोह में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, जेडीयू नेता शरद यादव, जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह मौजूद रहे। लालू यादव अपने खास अंदाज में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ दिखे, क्योंकि यहाँ से उठने वाला हर समाजवादी पार्टी ये मन बना करके जाएगा कि 2017 में तो हम लाएंगे ही लाएंगे सरकार, और 2019 में भी ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश से ही होगा। हम लोगों के बीच में कुछ घुसपैठिए घुस गए, वो जानते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। वो सारी चीज़ उनके हाथ में है, वो किस तरह से आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरह से आगे हैं। अभी तो हम लोग अलग अलग हैं, तो ये बात जो है वो यहाँ तो सिर्फ जो निमंत्रण मिला उसको, और हर जगह जाते हैं हम लोग। और भाजपा को जैसे बिहार से निकाल के बाहर हम लोग किया, उसी तरह से जैसे गीदड़ को भगाया जाता है, लखनऊ के नगर से, लखनऊ से बाहर करना इस सीआर काटेगा। ये आखिरी विदाई के समय पे जिस प्रकार से लोग सम्मान के साथ विदा कर देते हैं, मुलायम सिंह के परिवार और मुलायम सिंह की जो पार्टी है उसकी राजनीति का ये विदाई उत्सव है। 4 नवंबर 1992 लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की थी। मुलायम सिंह 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी में शामिल हो गए। 1991 में यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें मुलायम सिंह की पार्टी हार गई। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के इस रजत जयंती समारोह को यूपी चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर स्कूलों को आग के हवाले करने का सिलसिला अभी नहीं रुका है। शुक्रवार को बांदीपुरा जिले में एक और स्कूल को आग के हवाले कर दिया। वारदात बांदीपुरा के सैदनारा इलाके की है। अज्ञात लोगों ने सरकारी हाई स्कूल की इमारत में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक स्कूल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। तो इसी तरह से अगर बच्चों के स्कूल जाते रहे, बच्चे जो है वो अपनी कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर कंटिन्यू स्टडी नहीं होगी तो बच्चों का फ्यूचर जो है वो मेंटेन नहीं होगा। कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे बातचीत की जाए, तहकीकात की जाए इस बात की कि वो कौन लोग हैं और किस उद्देश्य से वो किस मकसद से वो स्कूल्स को जला रहे हैं और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा कि भारत सरकार उनको न्याय दे सकती है, तब तक कश्मीर में अमन नहीं हो सकता। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर घाटी में अब तक 30 से ज्यादा स्कूल जलाए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा सरकारी इमारतों को आग लगाई जा चुकी है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज बंद है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की पोती जिस स्कूल में पढ़ती है वहां कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई थी। बाकी स्कूल पूरी तरह बंद है।
कश्मीर में बंद और प्रदर्शन के बाद से अब तक 2 पुलिस वालों समेत 85 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पुलिस और सरकार को स्कूलों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बस व्यास नदी में जा गिरी। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 27 लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर 12:45 पर मंडी के विंद्रावानी में हुआ। बस मंडी से कुल्लू जा रही थी। बस में कुछ 43 लोग सवार थे। विंद्रावनी के पास बस एक बाइक से टकराई और अनियंत्रित होकर व्यास नदी में गिर गई। ब्रेक की सुनाई आवाज आई, तो गड़गड़ाहट होने लगी, तो एकदम गाड़ी हमारी आंखों में समझ ही नहीं आया, ये बस नीचे घर की तरफ गई। जब घर की तरफ गई तो हमने सोचा हम तो अब गए ही हैं। उनको जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज किया जा सकता है वो इलाज देंगे। जिनकी डेथ हो गई है उनको हम 1 लाख रुपया प्लस 4 लाख रुपया 5 लाख रुपए की राशि देंगे। तुरंत मौका पे पुलिस और बाकी लोकल लोग पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इसमें करीब 25 आदमी इंजर्ड है, सभी ZH मंडी में आगे हैं और 16 आदमी की इसमें मौत हुई। 14 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, बाकी मौत अस्पताल में हुई। सुंदरनगर से गोताखोरों को बुलाकर ब्यास नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे की जगह सड़क काफी संकरी है, साथ ही बाउंड्री भी काफी छोटी है। राज्य सरकार ने घायलों का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया है। एनजीटी की फटकार के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। भलसवा लैंडफिल में जगह जगह कूड़े के ढेर में आग लगी है, जिससे निकल रहा धुआं दिल्ली की हवा में जहर घोल रहा है। तो मैं खुद देखने के लिए आया था, काफी दूर बाहर से तो देखते ही थे कि आग लगी हुई है, जगह जगह आग लगी हुई है, बट बहुत ही बुरी हालत है। इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इस कूड़े को इसका निपटारा किया जा सकता है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन से बचाया जा सकता है। आग बुझाने के लिए एमसीडी कोशिश कर रही है, उन्होंने 15-20 दिन का टाइम मांगा है आग बुझाने। हम इस वक्त पहुंचे हैं भलसवा डेयरी लैंडफिल साइट पर। यहाँ पहाड़ी से दिल्ली का नज़ारा पूरी तरह से देखा जा सकता है और पूरी दिल्ली के ऊपर एक सफेद चादर जो है वो नजर आ रही है। एमसीडी के 1700 से ज्यादा स्कूलों में आज प्रदूषण की वजह से छुट्टी है। फिलहाल एमसीडी का यह आदेश आज के लिए है। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में जानलेवा धुंध छाए रहने के आसार हैं। तेज हवाएं चलने या फिर बारिश से ही धुंध से राहत मिल सकती है। पोल्यूशन में ये कर सकते हैं कि हम इससे जितना बच सकें बचें, या आउटडोर पोल्यूशन से हम जितना अपने आप को बचा सकते हैं बचें। तो घर में रहें, एसी चला के रहें, ठंडा नहीं करना है तो टेम्परेचर उसका बढ़ा के रखें, सो दैट बाहर की एयर हमारे से कांटेक्ट में ना आए। कल ही एनजीटी ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए प्रदूषण पर जल्द से जल्द नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने को कहा था। दिल्ली में कल PM 2.5 का लेवल 225 रहा, जबकि 31 अक्टूबर को PM 2.5 का लेवल 624 था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक दिल्ली इस साल 17 साल में सबसे घनी धुंध का सामना कर रही है। यूनिसेफ के मुताबिक वायु प्रदूषण से हर 2.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। कल एनजीटी ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को सड़क से नहीं हटाने पर भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे मोर्टार का भारतीय सेना ने तोप से जवाब दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान लगातार 120 mm मोर्टार दाग रहा है। पाकिस्तान की गोलाबारी के शिकार आम नागरिक बन रहे हैं। यही वजह है कि सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया और 2003 के बाद पहली बार कुपवाड़ा में तोप से पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान 99 बार सीज फायर वायलेशन कर चुका है। पाकिस्तान की फायरिंग में अब तक 18 लोगों की मौत और 83 लोग जख्मी हुए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC से सटे 400 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिवाली से एक दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। MP के रतलाम में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक बच्ची ने स्कूल संचालक को बच्चे ने गोली मार दी। स्कूल संचालक अमित जैन घायल है। आरोपी छात्र फरार है।
दरअसल कई दिन बाद स्कूल पहुंचे आरोपी छात्र को टीचर ने ड्रेस न पहनकर आने की वजह से डांटा। छात्र घर गया तो पता चला कि स्कूल की तरफ से घर में फोन पर शिकायत की गई है। इसी बात से नाराज होकर आरोपी छात्र स्कूल पहुंचा और संचालक को गोली मार दी। ये सूचना मिली थी, बाकी पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सारी सिचुएशन अभी नॉर्मल है। आरोपी छात्र अक्सर स्कूल से गायब रहता था। वारदात से पहले भी काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। स्कूल संचालक अमित जैन के पेट में गोली लगी, इंदौर में इलाज चल रहा है। घंटों बीतने के बावजूद पुलिस आरोपी छात्र को पकड़ नहीं पाई है। इसी से नाराज होकर लोगों ने सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की। लुधियाना में दूध की एक दुकान में कल हुई लूट की वारदात का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं कैसे 6 नकाबपोश लुटेरे धारदार हथियारों से हमला कर 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लुटेरे पहले दुकान में घुसे और फिर दुकान के काउंटर और दुकानदार पर लोहे के रॉड से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो उसके पैर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे अधमरा कर दिया। हमारा लड़का बैठा था दुकान पे, अकेला बैठा था। 5-6 लड़के आए हैं और उनको सिर पे गरासा मारा, उसके लात पे मारा और 2.5-3 लाख रुपया था गले में, वो सब निकाल के ले गए। ऊपर से नीचे से सब ले गए निकाल के। यहाँ दुकान के अंदर घुस के 3-4 लड़कों ने जतिन एलियस मिट्ठू के साथ मारपीट की है और कुछ मामला जो हम वेरीफाई कर रहे हैं। लूट का विरोध करने पर दुकान में मौजूद एक ग्राहक पर भी बदमाशों ने हमला किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों को तलाश रही है। जिस दुकान में लूट की वारदात हुई है वो पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। उड़ीसा के रायगढ़ में एक स्निफर डॉग की जाबाजी ने सीआरपीएफ जवानों की जान बचाई। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाकर लैंडमाइंस बिछाए थे, लेकिन स्निफर डॉग ने समय रहते लैंडमाइंस का पता लगा लिया। आईईडी का पता चलते ही विस्फोटकों को डिफ्यूज कर दिया गया। आईईडी का वजन करीब 5 किलो था। डिफ्यूज करने के दौरान हुए धमाके में एक्सेल के पैर और आंख में गंभीर चोट लगी है। स्निफर डॉग का नाम एक्सेल है। ये सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते में शामिल है। 7 साल का एक्सेल 4 साल से सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते में काम कर रहा है। सीआरपीएफ और ओडिशा पुलिस के जवान इन दिनों ओडिशा के कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़ जिलों में नक्सलियों के खिलाफ कोम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। फास्ट एंड फैक्ट्स में अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे।